Students, the topic for today discussion is types of registers in computer organization. We are continuing with our lecture. How many type of registers are inside the CPU and what are the purpose of these registers? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक्नॉलेज करते हैं, स्टोर करते हैं, मूव करते हैं इंफॉर्मेशन को मेमोरी से सीपीयू में, सीपीयू टू एनी अदर फाइल, जिससे कि ऑपरेशंस जो हैं, कैलकुलेशंस जो हैं फास्टली परफॉर्म हो सकें। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और उन रजिस्टर्स का डिफरेंट पर्पस होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं, डीआर रजिस्टर्स होते हैं, इनपुट रजिस्टर्स होते हैं, आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं, बट इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है मेमोरी में, दैट इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टास्क। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होता है, हमारे पास में डाटा रजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास में एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास में प्रोग्राम रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर्स होते हैं। देखिए, अगर मैं एक्यूमुलेटर्स की बात करूं तो एक्यूमुलेटर्स का जो मेन पर्पस होता है वो आपके ऐसे आप कह सकते हैं कि इनको हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स की तरह यूज़ करते हैं। सीपीयू जो भी जनरल कैलकुलेशंस करता है, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, चाहे आपकी लॉजिकल कैलकुलेशंस हों, चाहे आपकी प्रोग्रामेटिक इंडेक्स्ड लोकेशन कैलकुलेशंस हों, उन सबको स्टोर करने के काम में एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। देखिए, डाटा रजिस्टर्स होते हैं। डाटा रजिस्टर्स का जो मेन पर्पस है वो है मेमोरी के इनसाइड जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारी वैल्यू है, उसको होल्ड करना। नाउ अगर मैं बात करूं एड्रेस रजिस्टर्स की, तो एड्रेस रजिस्टर्स किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के एड्रेस को कंटेन करने के काम में आते हैं। प्रोग्राम काउंटर, देखिए ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर फ्लैग लोकेशंस को दिखाने के काम में आते हैं, या फिर जो हमारे प्रोग्राम काउंटर होते हैं उनका यूज़ सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में मेमोरी डाटा रजिस्टर्स का जो बेसिकली काम है वो मेमोरी में डाटा को होल्ड करने के लिए होता है। देखिए, इंडेक्स रजिस्टर्स जो होते हैं, अगर मैं इन रजिस्टर्स की बात करूं तो बेसिकली जब भी आप कोई स्ट्रक्चर्ड डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एरे का यूज़ कर लूँ, तो एरे में क्या होते हैं, इंडेक्स लोकेशंस होती हैं। तो उन पर्टिकुलर लोकेशंस की जो नंबरिंग होती है, उनका जो एड्रेस होता है, उनको सेव करने के लिए आईआर रजिस्टर्स का यूज़ होता है। इसके बाद में हमारे पास में मेमोरी बफर रजिस्टर्स होते हैं। अगर मैं मेमोरी बफर रजिस्टर्स की बात करूं तो बेसिकली बफर जो होता है वो आपका एक टेम्पररी स्टोरेज है। कुछ समय के लिए उसमें डाटा आपका सेव होगा और आफ्टर सम टाइम जैसे ही आपका बफर फुल होगा, एक साथ में जितनी भी बिट्स या बाइट्स वहाँ पे सेव की गई हैं उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए होता है। जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर सपोज़ हमने क्या किया कि डाटा को हम किसी फाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीपीयू होगा वो इन रजिस्टर्स का यूज़ करेगा और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। जब हम किसी सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसी सर्टेन ऑपरेशन के लिए,
जो इन्फॉर्मेशन होती है, और या फिर हम उसको इनपुट भी कह सकते हैं, जो इनपुट है वो इन रजिस्टर्स में स्टोर होता है। और जब हम ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट किसी भी डाटा को प्रोसेस करती है, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, ये आउटपुट भी आपका रजिस्टर्स में जाकर स्टोर होता है और वहाँ से ये डाटा किसी भी आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। नाउ देखिए, अगर मैं सोल रीज़न करूं, मतलब सोल पर्पस क्या है रजिस्टर्स का, वो ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली रिकवर करना, जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सके। यहाँ पर जो CPU है वो द CPU कैन यूज़ RAM ओवर द हार्ड डिस्क टू रिट्रीव द मेमोरी, which is comparatively a much faster option, but the speed retrieved from RAM is still not enough. देखिए, CPU के पास में अपने रजिस्टर्स हैं। CPU अगर उन रजिस्टर्स में से डाटा को फैच करता है, इंफॉर्मेशन को फैच करता है, तो उसे कम टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। लेकिन अगर वही डाटा वो रैम से फैच करेगा तो इट विल टेक सम मोर टाइम। स्टूडेंट्स, हमारे पास में कैशे मेमोरी भी होती है। जो कैशे मेमोरी है वो आपके रजिस्टर से क्या है, फास्टर है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये आपके CPU के लिए एक कैच मेमोरी की तरह वर्क करते हैं, और हम ये कह सकते हैं जिससे कि जो रैम है वो किसी भी टास्क को क्विकली ऑपरेट कर सकती है। स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से जो हमारे पास में जनरल ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म होते हैं, देखिए दिस इज़ कंट्रोल यूनिट हमारे पास में है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारे पास में है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर्स, मेमोरी डाटा रजिस्टर्स, एंड दीज आर द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब देखिए, जो मेन हमारे टास्क होते हैं, जैसे फैच करना किसी भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्स में से, रैंडम एक्सेस मेमोरी में से, डिकोड करना उस इंफॉर्मेशन को, क्या उसका ऑपरेशन कोड है, कौन सा हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इसके बाद में या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट ऑपरेशन होता है इसमें हमारा वो होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारे मेजर ऑपरेशंस हैं वो हैं इंस्ट्रक्शन को फैच करना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। फैचिंग की अगर हम बात करें तो फैच ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली क्लाइंट से डायरेक्शंस को लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि स्टोर होती हैं मेन मेमोरी में, जिनकी की प्रोसेसिंग बाद में होगी, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को, ऐसे डाटा को हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनका की प्रोसेसिंग बाद में होगा, उन इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में सेव किया जाता है। और ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनका कि एग्जीक्यूशन चल रहा होता है या फिर जो बफर में होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फैच रजिस्टर्स में सेव करते हैं, और ये हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकंड ऑपरेशन इज़ डिकोड ऑपरेशन। देखिए, जो भी हमारे पास में इंस्ट्रक्शन आई, उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। उनका बेसिक पर्पस क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन, मींस कहीं पे कंपैरिजन होगा या फिर कहीं बिट शिफ्ट हो रही होती हैं, तो इन सब को जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड किया जाता है। दिस इज़ द सेकंड ऑपरेशन that are performed by the CPU registers. Now, the last operation we can say that is execute. जो भी इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स से फैच की गई, इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर्स के थ्रू डिकोड किया गया, अब लास्ट स्टेप उन इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है।
द CPU परफॉर्म दिस ऑपरेशन, और जो भी रिज़ल्ट CPU इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद में देता है, उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और जो आउटपुट है वो आपका स्क्रीन पर शो होता है, जिससे कि यूज़र उस आउटपुट को यूज़ कर सके। नाउ देखिए, अगर मैं मेन पर्पस की बात करूं, द कंप्यूटर नीड प्रोसेसर रजिस्टर्स फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एंड ए रजिस्टर फॉर होल्डिंग ए मेमोरी एड्रेस। जो मेन पर्पस है CPU का, कि किस तरीके से जो भी डाटा है उसको मैनिपुलेट किया जाए, डाटा को मेमोरी में स्टोर किया जाए, डाटा को मेमोरी से फैच किया जाए, और उन पर जो ऑपरेशंस बताए गए, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, किस तरीके से परफॉर्म हो, ये सारा का सारा वर्क आपका रजिस्टर्स के थ्रू होता है। रजिस्टर्स का एक यूज़ और होता है कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करना, क्योंकि अगर एड्रेस नहीं होगा मेमोरी का तो उस मेमोरी पे जाके हम वैल्यू को सेव नहीं कर सकते हैं, और वहाँ से हम आउटपुट को फैच नहीं कर सकते हैं। The registers holding the memory location is used to calculate the address of the next instruction after the execution of the current instruction is completed। देखिए, जो भी रजिस्टर है किसी अगर मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो उसका बेसिक पर्पस ये है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन, कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और इस समय कौन सी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, these are the basic registers that we have used inside the CPU. The most important registers are accumulator register, data registers, address registers, program counter, memory address register, index registers, and memory buffer registers. Hope you have understood this lecture. Thank you very much.